जहाँ योजना होती है वहाँ प्रभु का प्रयोजन भी जरूर होता है। वेयर इज ए विजन देयर इज ए प्रोविजन ऑल्सो। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। आइए आज हम इस वचन पे मनन करेंगे, लेकिन आप लोग पूरा तीसरा अध्याय पढ़ सकते हैं। शालोम शालोम दोस्तों, और आइए अपने 5वें दिन की बाइबल स्टडी में हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि 40 वर्ष और 40 दिन के समय में आज परमेश्वर वचन में से क्या बोलता है। और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का रविवार अच्छा गया होगा, आप लोग चर्च में गए होंगे, आशीषित हुए होंगे। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। तो आइए हम देखते हैं कि जो आज 40 दिन का समय ठहराया परमेश्वर ने, वो ठहराया है पश्चाताप के लिए, रिपेंटेंस के लिए, कि मन फिराने के लिए। और कहाँ हमसे बाइबल में पाते हैं हम देखेंगे। और ये बहुत फेमस कहानी है, खासतौर पे संडे स्कूल की। और ये कहानी है योना भविष्यवक्ता की। और योना भविष्यवक्ता की कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो परमेश्वर की वचन के प्रचार से भाग रहा था, तो परमेश्वर ने उसे 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रखा। और उसके बाद वो वापस निकला, नीनवे गया। और यही यीशु मसीह ने भी बोला कि तुम्हें योना भविष्यवक्ता के अलावा कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हम योना पे फोकस करेंगे और उसके 3रे अध्याय और उसकी 4थी आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के मन में पहुंचा, उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है नीनवे तक। और पहले तो योना जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब गया तो वो नगर इतना बड़ा था कि उस नगर को पूरा क्रॉस करने में या उस पूरा नगर को घूमने में 3 दिन का समय लगता था। अगर आप पढ़ेंगे 3रे अध्याय में तो वहां लिखा है कि वो 3 दिन की यात्रा का नगर था वो। अगर 3 दिन लगातार वो चले तब वो नगर को उसको पूरा नाप सकता था या पूरा कर सकता था। लेकिन योना ने सिर्फ 1 ही दिन का प्रचार किया था। और जहां जहां उसने प्रचार किया वहां लोगों ने अपना हृदय परमेश्वर के प्रति दीन और नम्र किया और अपने कर्मों से फिरे। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ता हुआ प्रचार कर रहा था, राजा तक सुसमाचार पहुंचा, राजा तक ये समाचार पहुंचा, समाचार पहुंचा। एक्चुअली सुसमाचार ही था, क्योंकि एक तरह से उन्हें मन फिराने के लिए बोला जा रहा था। और यही यीशु ने सबको बोला मन फिराने के लिए, यही यूहन्ना ने सबको बोला मन फिराने के लिए। और जब मन फिराने के लिए वो बोल रहा था, राजा के पास पहुंचा तो राजा ने सबको बोला। पहले तो खुद राजकीय वस्त्र उतारे, टाट ओढ़ा, उसके बाद सब प्रधानों को बोला और यहां तक बोला कि सब उपवास में रहे। इवन गाय बैल भेड़ बकरी सब उपवास में रहे, कोई भी कुछ ना खाए। और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उस नगर के प्रति बदल दिया। लेकिन परमेश्वर ने जो दिन ठहराए थे उस नगर के पश्चाताप के, वो ठहराए थे 40 दिन। क्योंकि 4थी आयत में हम पढ़ते हैं, योना ने कहा कि 40 दिन बीतने पे जो है नीनवे उलट दिया जाएगा, अगर वो लोग अपने मन नहीं फिराएंगे, अगर वो लोग अपने बुरे कर्मों से नहीं फिरेंगे। लेकिन नीनवे के लोगों ने उस 40 दिन की वैल्यू को समझा। उन्होंने वो डरे ऑब्वियसली होंगे, पर वो ऐसा उनको लगा कि या तो हम डर के उधर भागे, ये शहर छोड़ के भागे या कुछ करें, या दूसरा तरीका ये है कि जब ये वचन परमेश्वर की ओर से आया है तो हम परमेश्वर के सामने ही क्यों ना जाएं। तो परमेश्वर के सामने पहुंचे, परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र किया और उसका प्रतिफल उनको मिला। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक सवाल यहाँ आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या कारण था कि नीनवे के लोगों ने जो है योना की बात का विश्वास किया। चलिए मैं आपको बताता हूं। नीनवे के जो लोग थे वो मछली के रूप में जो देवता होते हैं ना, उनमें बहुत उनके ज्यादातर जो देवता थे उनमें वो बहुत विश्वास करते थे। और उनमें से मुख्य जो थे वो थे दागोन और ओआनस जो था वो एक ऐसा देवता था जिसकी फोटो ऐसी है, आपको नजर आ रही होगी फोटो वीडियो में, कि वो फोटो ऐसी है कि एक देवता मछली के पेट में से बाहर निकल रहा है, मुंह में से बाहर निकल रहा है, वो ऐसी है उसकी फोटो। तो परमेश्वर ने जब योना को डाला मछली के पेट में,
और जब नीनवे के लोगों को देखते हुए उन्होंने देखा कि एक इंसान जो है मछली के पेट में से बाहर निकल रहा है, और नहीं वो जब समुद्र तट पर उसको उगला मछली ने, तो नीनवे के लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति मछली के पेट से बाहर निकल रहा है, और वो जिस देवता ओएनएस की आराधना करते थे वो भी वैसी मछली के पेट से बाहर निकलता था। सो परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया योना के लिए कि ये जो परमेश्वर जिसका योना प्रचार कर रहा है, ये ओएनएस से भी महान परमेश्वर है, कि ये कोई देवता नहीं, इसने तो इंसान को भी इतनी सामर्थ्य दे दी कि ये इंसान जो है मछली के पेट से जिंदा बाहर निकल रहा है ना। उसने योना को देवता नहीं बनाया, उसने परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाई कि मैं यहोवा परमेश्वर की ओर से ही आया है, इतने सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से 3 दिन 3 रात का सफर करके मछली के पेट में फिर भी जीवित बाहर निकला। वो कितने बड़े परमेश्वर होगा वो। तो लोगों को विश्वास हुआ कि हमारे देवता से बढ़कर एक प्रभु इस दुनिया के अंदर है जिसने इस व्यक्ति को भेजा है, इसलिए उन्होंने उसकी बात को तुरंत सुन के प्रतीति करी और अपने मन को फिराया। जब परमेश्वर कोई दर्शन देता है ना, जब कोई बटन देता है, कोई दर्शन देता है आपको, यकीन मानिए मेरे प्रियो कि वो प्रयोजन भी करता है। और मैंने ये अपने बाइबल स्कूल में सुनी थी लाइन, और मैं बोल रहा हूं कि इफ देयर इज ए विजन देयर इज ए प्रोविजन आल्सो। तो यहाँ पे जहां विजन होता है वहां प्रोविजन जरूर होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। बिना प्रोविजन के प्रभु विजन नहीं देता, वो कभी नहीं बोलता कि तुम करो, मैं तो बस बोल रहा हूं। आप देखेंगे प्रभु के हर दास के जीवन में, जब प्रभु ने बुलाहट को दिया, चाहे वो अब्राहम था, चाहे वो याकूब था, इसहाक था, यूसुफ था, मूसा था, कोई भी था, तो उनका प्रयोजन भी परमेश्वर ने किया, उनको बचा के भी परमेश्वर ने रखा, अपने पांव के तले छुपा के भी परमेश्वर ने रखा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा था। जब योना निकला उस मछली के पेट से बाहर, तो लोगों को विश्वास हुआ एक प्रभु ने ही इसे भेजा है, और लोगों ने उसकी बात का विश्वास किया। और ये 40 दिन इस किताब में जो ठहराए गए, पश्चाताप के ठहराए गए, कि वो लोग जो है उठे, अपने कुमार्ग से फिरे और पश्चाताप करे। अगर आप 8वीं आयत पढ़ेंगे तो ये बातें वहां पर लिखी हुई हैं। और उस राजा ने बोला संभव है कि जब हम ये सारे काम करें तो परमेश्वर अपना कोप हम पे से उठा ले और हम पे दया करे, और परमेश्वर ने वैसा ही किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये बात समझ में आई, अगर परमेश्वर ने हमें नष्ट ही करना होता, अगर परमेश्वर ये चाहता कि हमें मरना ही है, तो पहले बताने की क्या जरूरत थी, है ना। एक दिन प्रलय आती, बाढ़ आती, सदोम और गोमोरा की तरह आग बरसती, हम मार देता प्रभु उनको। लेकिन प्रभु अगर अपना मन उन पे प्रकट कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि मैं इसे उलट दूंगा 40 दिन बाद, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु एक मौका उनको देना चाह रहा था। वो मौके के 40 दिन प्रभु ने उनको ठहराए थे, उनका वो अवसर था वो 40 दिन, कि जब प्रभु ने बोला कि 40 दिन बाद ये उलट दिया जाएगा, और उस अवसर का भरपूर इस्तेमाल किया निनवे के लोगों ने अपने आप को दीन और नम्र करने के लिए परमेश्वर के प्रति। तो 40 दिन पश्चाताप के हैं। तो बाइबल जो है 40 दिन का जो इस्तेमाल कर रही है इस किताब के अंदर, वो पश्चाताप के लिए कर रही है। और मैंने कहा हम आखिरी दिन देखेंगे जरूर कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम जरूर देखेंगे, बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, और हम यीशु के जीवन से भी बहुत सी बातें देखेंगे कि कैसे वो करेक्ट करती हैं इन सब बातों को। मैंने आपको स्क्रीन पे रेफरेंस भी दिखे होंगे और उस देवता की फोटो भी दिखी होगी जिसके विषय में मैंने आपको बोला, तो आप देखिए और स्टडी में मेरे साथ बने रहिए। और जैसा मैंने कहा कि प्रभु जो रेवलेशन देता है, मैं कोशिश करता हूं मैं कम से कम मतलब उसको समराइज करके आपको बता सकूं, ताकि आप उसे याद रखें, उससे सीखें, अपने जीवन में उसे आप जो है लेकर आए उस बदलाव को जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में आए। तो यहाँ ये प्रकाशन प्रभु ने दिया इस किताब के अंदर। 40 दिन पश्चाताप के ठहराए गए। इससे पहले हमने देखा कई बार वो छुटकारे के ठहराए गए, चमत्कार के ठहराए गए, है ना, न्यू क्रिएशन के और मन फिराव के ठहराए गए, और यहाँ पे पश्चाताप के ठहराए गए। कल की बाइबल स्टडी में और चीजों को देखेंगे कि और 40 दिन और 40 वर्ष का समय प्रभु किस तरीके से बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा। प्रभु आप सभी को आशीष रहे और प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना करते रहिए। शालोम शालोम।